अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। और इतना खूबसूरत ईद का जोड़ा बन के आया था। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैंने ईद के ऑर्डर्स इस दफ़ा बहुत कम लिए हैं, बस जाने से पहले जो 2-4 लिए थे, क्योंकि मुझे होता है कि अगर आप कमिटमेंट में पूरा नहीं उतर सकते तो बेहतर है कि आप वो काम ना करें। तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं लिए। और ये इतने खूबसूरत ड्रेस बन के आया है और ये इतना ट्रेंडी कलर है। इसको आप पिंक भी नहीं कह सकते, पैटल पिंक बेसिकली कलर है ये वाला। और बहुत ही ज़बरदस्त ये। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग बता देती हूँ। मशीन वर्क तो आपको पता है पिछले 1 साल से कितना इन हुआ हुआ है। हैंडवर्क से ज़्यादा मुझे लगता है महंगा हो गया है मशीन वर्क आजकल ना। और ये टिश्यू सिल्क का पूरा सूट है, ठीक है। इसमें मैंने ट्राउज़र्स के नीचे भी लाइनिंग लगवाई है, ठीक है। ट्राउज़र्स के नीचे लाइनिंग लगवा के बनाया है, क्योंकि लाइट शेड अगर हो टिश्यू सिल्क तो वो नीचे से नज़र आता है, और अगर डार्क शेड हो तो फिर चल जाता है। और इसके नीचे भी लाइनिंग है, ये देखें। लाइनिंग के साथ मैं बनवाती हूँ ताकि ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। दुपट्टे की आप देखो, स्कैलप देखो, कितने खूबसूरत दुपट्टे के चारों तरफ के स्कैलप हैं। मीडियम सिल्क का इसका दुपट्टा है। अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स पे, और दीज आर द स्लीव्स। इतना प्यारा इसका मुझे काम लग रहा है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। और ये कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। बड़ा ही ज़बरदस्त सा ड्रेस बन जाता है आपका। आप फॉर्मली भी पहन सकते हैं, कैजुअली भी पहन सकते हैं। ईद आउटफिट तो ये मुझे लगता है परफेक्ट है। और बहुत ही इस पे कलर टोन्स जो हैं वो पेस्टल्स से लगाए हैं। उसको बहुत ज़्यादा हमने वो उसमें नहीं किया कि ब्राइटर टोन्स में नहीं किया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। और एक और बड़ा ही धमाकेदार आर्टिकल है, वो भी दिखाती हूँ। लास्ट ईद की तरह इस दफ़ा भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा आर्टिकल लेकर आई हूँ। एंड आई एम श्योर कि ये अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ये कानी की शॉल के साथ मैंने ड्रेस बनवाया है। और यूजुअली हम कानी की शॉल के साथ प्लेन सूट ही पहन रहे थे, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अब इसके बनवाने का तरीका क्या है वो भी आपको गाइड कर देती हूँ। आपने खुद से बनवाना है, बनवा सकते हैं। मीडियम सिल्क फैब्रिक पूरा 3 यार्ड का लेके आपने कोई भी डार्कर टोन जो है वो डाई करा लेनी है, या आपने अगर किसी भी दुपट्टे के साथ जाना है आप वो डाई करा लें। किसी भी फैब्रिक में बन जाएगा। बैक साइड देखो कितनी नीट है, फ्रंट बैक इसकी इस तरीके से है, ठीक है। और फ्रंट बैक दोनों पे काम हुआ हुआ है। और फिर ये एप्लिक हो जाता है। मेरे से करवाना है मैं कस्टमाइज़ कर दूंगी, खुद से करना है आप खुद से करवा सकते हैं। लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। यूजुअली कानी की शॉल्स के साथ मैंने प्लेन ड्रेसेस ही बनाए हैं, और देखे भी लोगों को मैंने प्लेन ड्रेस बनाते हैं। लेकिन ये आइडिया मैंने अपनी क्लाइंट को दिया, मैंने कहा नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ना इसमें। अच्छा, मुझे ना कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो गो हेड दे देते हैं, फिर मैं बहुत अच्छी चीज़ बना के देती हूँ। कभी कभी वो मुझे बाउंड कर देते हैं कि नहीं हमने ऐसा ही करना है, उसमें फिर क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। मुझे लगता है कि जो मैं आर्टिकल खुद से बनाती हूँ थोड़ी क्रिएटिविटी करके, वो ज़्यादा खूबसूरत बनता है। और जो फिर मुझे बाउंड कर दिया जाता है फिर ऑफ कोर्स मैं उन्हीं की चॉइस का बनाती हूँ। लेकिन ये देखो, ये इतना अच्छा लग रहा है। इसकी मैं आप लोगों को करीब से नीटनेस दिखाऊं। बैक साइड की देखो कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे मैं अपना मेरा एक ये बन रहा है, वो मैंने और ही वर्सटाइल करके बनवाया है। जल्दी मैं उसकी भी लुक जो है ना वो आप लोगों से शेयर करूंगी। वो इतनी ज़बरदस्त बना है, इतना ज़बरदस्त बना है। उसको मैंने डबल कर दिया है, मतलब अब वो आएगा तो आप लोगों को उसकी लुक नज़र आएगी कि वो क्या बना है। तो ये देखो, ये एक कंप्लीट लुक आ गई इस आउटफिट की। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाला ड्रेस कैसा लगा है, बिकॉज मुझे ये बहुत पसंद आया है। और आप लोगों ने इसको पहले देखा था या नहीं देखा था तो वो भी मुझे बताएं। और किस दुपट्टे के साथ ये अच्छा लग सकता है। कानी के शॉल के साथ तो ये अच्छा लगा ही लगा है, लेकिन हम और किसके साथ इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपके आइडियाज़ का भी वेट कर रही होती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आज मुझे लगता है कि मैंने सारे ही आपको ना बहुत मज़े मज़े के आर्टिकल्स दिखाए हैं और डिफरेंट दिखाए हैं, और आप खुद भी इन ड्रेसेस को बनवा सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो शॉल है ना, ये शॉल थी बेसिकली, नीम जरी की शॉल थी। इसको मैंने शर्ट बनवा दिया है। इसके ऊपर इस तरीके से कुंदन के बटन्स अटैच करवा दिए हैं।
साथ इसके प्योर का खादी जरी नेट का दुपट्टा लिया। आप देखो वो मुझे डाई भी नहीं करवाना पड़ा, वो इतनी सेम टोन मैच हुई है। और उसके साथ मैंने ये चटापटी इन कलर्स की कस्टमाइज़ करवा के लगा दी है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्लेन इसके ट्राउज़र्स हैं। दुपट्टे के जो बॉर्डर्स थे वो मैंने स्लीव्स पे और दामन पे फ्रंट बैक पे एडजस्ट करवा दिए हैं। और ये आ गई इस ड्रेस की फाइनल लुक। बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस लग रहा है, बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप किसी भी शादी पे पहन सकते हैं, इसके साथ ज्वेलरी पहने और आप कितनी अच्छी लुक का है। इसका दुपट्टा इतना ज़बरदस्त है और इतना सेम शेड इसका मैच हुआ तो मेरे तो फ़ौरन माइंड में आ गया, मैंने कहा नहीं आई गो विद दिस, ये दुपट्टा लूँगी कोई मसला नहीं है। क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें इतनी अच्छी मिल रही होती हैं, थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे होती है लेकिन आपके ड्रेस की लुक बहुत खूबसूरत निकल आती है। और ये आ गई इस ड्रेस की फाइनल लुक। अच्छा जी, एक ये वाला ड्रेस बना है और ये टिशू के ऊपर है, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है टिशू का उसके ऊपर है। इसकी नेक लाइन पे बैक फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है, स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी है। प्लेन ड्रेस है और इसके साथ जो इसको लुक इन्हांस कर रहा है ना वो इसका दुपट्टा है। ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पे ये वाले टसल्स लगे हैं, सेम ये दुपट्टे के साथ मैच करके कस्टमाइज़ करा के मैंने लगवाए हैं। और ये इसका अच्छा, इसको मैं आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साइड से ब्राउन क्यों नज़र आ रहा है, तो ये मैंने इसका इतना ब्राउन इसको छोड़ा है ताकि वो एम्ब्रॉयडरी के साथ जो है ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट करे। और ये इस तरीके से पीछे से फिनिश हुआ है, तो इतना उसका कॉर्नर जो है ना वो बढ़ा के, जैसे आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है पाइपिंग स्टाइल में ना, इसको मैंने निकाल दिया है। और बाकी उसके ऊपर ये फीता लगा दिया है उसको इन्हांस करने के लिए। और ये इस ड्रेस की आ गई फाइनल लुक। प्योर अतलस का सूट है और उसके साथ है क्रश्ड दुपट्टा। चुना हुआ दुपट्टा भी इसको कहा जाता है, क्रश्ड भी कहा जाता है। इतना ये खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से मैंने इसकी सारी स्टिचिंग करवाई है। और अच्छा, जब ये ड्रेस बन के आया ना तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट समझ नहीं आ रही थी कि क्या डिफरेंट लग रहा है। काफ़ी देर सोचने के बाद पता चला कि जनाब जब कारीगर ने इसको टांका तो उसने इस साइड पे काम कर दिया था, इस साइड पे नहीं किया था। अब प्योर का सूट था, मुझे था कि ये शायद मुझे डिज़ाइन दोबारा ना मिले। मैंने फिर अलफजर कॉल की, डिफरेंट ज़री मिल रही थी, सेम ज़री नहीं मिल रही थी। फिर मैंने अमजद भाई को बोला, उन्होंने मुझे अरेंज करा के दिया। इस तरह कितने मिसहैप्स हो जाते हैं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड जो ड्रेस की लुक है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारा बन गया है। इस तरह के जो मसले मसाइल हैं ना वो आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। ये इसकी बैक साइड के टसल्स हैं और ये इसका फ्रंट नेक लाइन है। अब काम आप देखो कितना खूबसूरत हुआ है। मैंने इसमें 4 तरह का दबका यूज़ कराया है, सिल्वर, इंटीक, गोल्ड, पर्ल्स, उसके अंदर फिर ये डायमंड्स भी हैं, क्रिस्टल्स भी हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इसका काम लग रहा है। और ये आ गई इसकी फाइनल लुक। वीडियो को आपने शेयर करना है। आज मैंने इतने मज़े मज़े के आपको ड्रेसेस दिखाए हैं, डिज़ाइंस दिखाए हैं। कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ड्रेसेस जो हैं वो बस ट्रेंडी नहीं होते, ये आपके इलाके और कौम की पहचान भी होते हैं। और ये इतना खूबसूरत एक पठानी फ़्रॉक बना है। अच्छा, हर इलाके का, हर कौम का एक अपना स्टाइल होता है और वेडिंग्स पे भी यूजुअली उन्हीं स्टाइल्स को फॉलो किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। और ये उन्होंने हमें पैटर्न दिया था, इस तरीके से मुग़ल आर्ट का ये सारा पैटर्न हमने नीचे बनाया है और ये सारी हैंड एम्बेलिशमेंट है। इतना खूबसूरत ये ड्रेस रियल लाइफ में लग रहा है, शायद वीडियो इसको जस्टिफाई नहीं कर रही। और फिर इसके नीचे जो उसको लगे हुए हैं बीड्स वगैरह वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं जब उनकी आवाज़ आती है। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपने यूजुअली देखा होगा कि जो पठान कौम की औरतें हैं वो इसी तरह के ब्राइट और फंकी से शेड्स जो हैं वो शादियों पे पहनती हैं। और ये सारा इतना हैवी काम है इस फ़्रॉक के ऊपर कि मेरे लिए उठाना ये फ़्रॉक मुश्किल था। आप लोगों के लिए जब मैं वीडियो बना रही थी, इसको मैं सेट कर रही थी तो बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये फ्रंट बैक के ऊपर इसका इतना हैवी काम है। और इसके नीचे पठानी शलवार है, क्योंकि आपको पता है उनकी ट्रेडिशन है कि वो फ़्रॉक के नीचे पठानी शलवार पहनती हैं, चूंटों वाली शलवार होती है और उसके ऊपर ये दुपट्टा है।
बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल ये बना है और काम इसका इतना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही नफीस काम इसका हुआ है। तो कोई भी जो डिफरेंट इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं या डिफरेंट कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए वो वाले क्लाइंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम उनके ड्रेसेस को भी उतनी ही मोहब्बत से बल्कि ज़्यादा खुशी से बनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क होता है। तो आपने मुझे बताना है कि ये वाला जो पठानी फ़्रॉक है आप लोगों को कैसा लगा। आई एम श्योर कि ये वेयर करके बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो पहन के ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।